This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रोजा जो है होता है, इसका जो धर्म का नैरेटिव है ये क्या है, और इसके साथ जो मानसिक संतुलन का स्थिति है वो क्या है, आप थोड़ा विश्लेषण करके बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया है। क्यों फ़र्ज़ किया है? और अल्लाह ने यह भी कहा है कि हमने तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया जैसा कि तुमसे पहले वाले लोगों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया। और रोज़ा जो है तकरीबन सभी धर्मों में किसी न किसी तरह से थोड़ा सा तब्दीली, चेंजिंग के हिसाब से, लेकिन फास्टिंग है, उपवास है। शरीयत इस्लाम में भी रोज़ा है। अल्लाह ने रोज़ा फ़र्ज़ किया है, रमज़ान का रोज़ा अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है। तो अल्लाह ने कहा हमने रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। अल्लाह से डरना सादा मानने की बात नहीं है कि सिर्फ अल्लाह से डरना या ईश्वर से डरना, सिर्फ डर गए। ये इसके अंदर बहुत सारे मतलब छुपे हुए हैं। जो इंसान अल्लाह से डरता है वो सबसे पहला बात यह है कि वो गुनाह नहीं करता है, दुनिया में कोई क्राइम नहीं करता है, समाज को कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचाता है, समाज के लिए वो मिस्टर नो प्रॉब्लम बन करके रहता है, समाज को फ़ायदा पहुंचाने वाला तो बनता है, नुकसान पहुंचाने वाला इंसान नहीं बनता, जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है। दूसरा चीज़ ये है कि जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता है। तो अल्लाह का डर जो है इंसान के अंदर ऐसी चीज़ है कि वो तमाम क्राइम से बच जाता है, तमाम जुर्म को छोड़ देता है। तो अल्लाह ने इसीलिए कहा कि ये हमारा जो मकसद है रोज़ा फ़र्ज़ करने का, ये मकसद ये है इसलिए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह से डरने वाला बन जाओ। और जब इंसान अल्लाह से डरेगा, जिस तरह अल्लाह से डर करके एक रोज़ादार तमाम गुनाह को छोड़ देता है, झूठ नहीं बोलता है, गीबत नहीं करता है, किसी को परेशान नहीं करता है, किसी का माल नहीं हड़प करता है, किसी को गाली गलौज नहीं करता है। और इसी को अल्लाह के रसूल प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़ा सुबह से शाम तक भूखा रहने का नाम नहीं है। रोज़ा जो है इंसान के ज़ुबान का भी रोज़ा होता है, आँख का भी रोज़ा होता है, कान का भी रोज़ा होता है, और हाथ का भी रोज़ा होता है, बॉडी का भी रोज़ा होता है, ब्रेन का भी रोज़ा होता है। यानी इंसान ज़ुबान से गलत बात नहीं बोले, हाथ से कोई गलत काम न करे, कान से कोई गलत बात न सुने, और अपने जिस्म से कोई भी गलत काम न करे। और आप देखते होंगे एक रोज़ादार तमाम बुराइयों को छोड़ करके सिर्फ अल्लाह से डरता है, अल्लाह के आगे सजदा करता है। ये एक महीना इंसान की ट्रेनिंग करके अल्लाह ताला कहता है कि पूरे साल उसी तरह ज़िंदगी गुजारो जैसे तुमने रमज़ान में ज़िंदगी गुजारा है। जिस तरह रमज़ान में झूठ बोलना गुनाह है, इसी तरह पूरे साल झूठ बोलना गुनाह है। लेकिन रमज़ान एक ख़ास ट्रेनिंग का महीना है, जिसमें एक महीने इंसान ट्रेनिंग करके पूरे साल उसी तरह ज़िंदगी गुजारे, उसी तरह अल्लाह से डरता रहे जिस तरह रमज़ान में उसने डरा है। तो ये अल्लाह का मकसद है। और एक रोज़ादार जो अल्लाह से डरने वाला होता है वो समाज के लिए मिस्टर नो प्रॉब्लम, मैडम नो प्रॉब्लम इंसान बन जाता है। इस रोज़ा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। ये इफ्तार होता है, वहाँ पर दूसरे धर्म के लोग भी आके पार्टिसिपेट करते हैं। इसको आप संप्रीति की ओर से देखते हैं या फिर इसको देखते हैं कि समाज ऐसा ही होना चाहिए? देखिए, रोज़ा जो है इसमें यकीनन सभी धर्म के लोग आते हैं, शामिल होते हैं, तो ये तो उनका प्यार मोहब्बत की बात है। और ये हमारे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखिएगा, यहाँ से लेके अमेरिका, जर्मन, जापान, पूरे दुनिया में लोग रोज़ादार के साथ रोज़ा खोलना, उसके साथ बैठना, उनकी दुआएं लेना और उनसे अपने लिए दुआ के लिए गुजारिश करना। और जब रोज़ादार बैठता है इफ्तार करने के लिए तो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए दुआ करता है।
कि अल्लाह पूरी दुनिया को अच्छा कर दे, पूरी दुनिया को, कोई बीमार है तो उसको अच्छा कर दे, कोई परेशान है तो उसको परेशानी दूर कर दे, कोई बे औलाद है तो उसको औलाद अता कर दे, कोई कर्जदार है तो कर्ज की अदा कर दे। ये सारी चीज़ें अल्लाह से दुआ करता है कि रोज़ादार जब बैठता है तो ये एक प्यार मोहब्बत की बात है, और ये वर्ल्ड ब्रदरहुड का ये बहुत बड़ा एक मिसाल है। देखिए, ये धर्म के नाम पर अभी राजनीति शुरू हो रहा है। विधानसभा चुनाव सामने है, हर पार्टी कोई ना कोई कह रहा है कि ये करेंगे वो करेंगे। अब प्रधानमंत्री रोज़ा मना रहे हैं, सौगत में जाके लोगों के साथ मिल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ का जो भाजपा दल है वो कह रहे हैं कि वो इफ्तार को लेकर नेतिवाचक बात कर रहे हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्यों इफ्तार हुआ, इसको लेकर सवाल कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री वो भी बीजेपी से है, वो जाके स्वागत में रोजा मना रहे हैं, और यहाँ के बीजेपी ये कर रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो लोग सियासत करते हैं उनका सियासत में क्या मामला हो तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं उस पर, हम तो सियासी आदमी नहीं है। लेकिन धर्म जो है वो एक सच्चा दिशा दिखाता है, और हमारे भारत का एक शुरू से ये एक परंपरा रहा है कि यहाँ सब धर्म वाले सभी धर्म को सेलिब्रेट करते हैं। रमज़ान आता है तो हमारे भारत में जितने धर्म वाले हैं हम लोग सब एक जगह बैठते हैं, मिलजुल करके इफ्तार करते हैं, रोज़ा की मुबारकबाद देते हैं, रमज़ान की मुबारकबाद देते हैं, ईद की सवैया हम लोग एक साथ खाते हैं। इसी तरह ख़ुद जादवपुर यूनिवर्सिटी में मैं कई बार जा चुका हूँ। वहाँ बच्चों का जो इफ्तार का प्रोग्राम होता है, और बड़े बड़े स्कॉलर को वो लोग बुलाते हैं, बच्चों को भी नसीहत करते हैं कि हमारा आप लोग जो हैं भारत के भविष्य हैं, आप कैसे होने चाहिए, आपकी ज़िंदगी कैसी बननी चाहिए, आप अच्छे होंगे तो आपका सोसाइटी अच्छा होगा, आपका सोसाइटी अच्छा होगा तो आपका जो है हर चीज़ अच्छा होगा, और एक मुल्क जो है दुनिया के नक्शे पर एक पुरअमन और पीसफुल मुल्क बनेगा। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी जब इसका निंदा करता है तो इसे बुरा तो लगता होगा। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जो निंदा करते हैं, और जिन लोगों का नाम आपने लिया है, वो लोग खुद कभी इफ्तार में बैठ करके मुसलमानों के साथ इफ्तार खाया करते थे, मुसलमानों के साथ इफ्तार में, और दीगर त्यौहार भी मुसलमानों के साथ मनाते थे, और बड़े मुसलमानों के एक ज़माने में वो भी हमदर्द कहलाते थे। अभी पार्टी बदल लिया तो उनकी ज़ुबान बदल गई है। हम चाहते हैं कि वो देश की भलाई के लिए काम करे, देश की जनता को डिवाइड करने का कोई काम ना करे। कोई भी पार्टी का इंसान हो, आप सियासत कीजिए, देश की तरक्की पर बात कीजिए, काम नहीं होता उस पर बात कीजिए, लेकिन धर्म को लेकर के हम हिंदुस्तानियों के बीच में मतभेद करना, उसको डिवाइड करना, ये हमारे भारत के लिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए नुकसानदेह है। और मेरा आखिरी सवाल, हमारा जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो फुरफुरा शरीफ गए थे, वो कहते हैं कि मैं सर्वधर्म को एक साथ रखने का बात करता हूँ, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी जो अब अपोजिशन है बंगाल पे, वो कहता है कि हमको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, वी डोंट नीड दैट माइनॉरिटी वोट, हमको माइनॉरिटी वोट नहीं चाहिए, हम जीतेंगे तो हिंदू के आधार पर जीतेंगे। ये क्या आपको अच्छा लगता है? देखिए, जिनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। सियासी लोग अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, ये तो इस तरह की बात करना ऐसा ही है जैसे हिंदुस्तान में एक ज़माने में अंग्रेज़ हम लोग को लड़ाते थे और अपनी हुकूमत करते थे। आज अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन उन्होंने अपना नज़रिया अपने चेलों को दे करके चले गए, कि वो भी आज यही कर रहे हैं कि हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ा रहे हैं और अपना पावर में बने रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम यही कहेंगे सबको, मेरी यही नसीहत है कि सियासत धर्म को लेकर के मत कीजिए, इससे हमारा हिंदुस्तान का, हमारे भारत का नुकसान होता है। हम लोग की जो प्यार मोहब्बत है आपस की, उसमें कमी आती है, और जो एक कहते हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, उन्होंने ही कहा था, तो हम लोग को बांटने का काम आप क्यों कर रहे हैं? एक साथ रहने का काम कीजिए ना भाई। हाँ, उसके बाद कोई पार्टी या रूलिंग पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, जो सियासी उसूल सिस्टम होता है उस पर काम नहीं हो रहा है,
करप्शन हो रहा है उस पर आवाज़ उठाइए, करप्शन को रोकिए, शांति कैसे कायम हो उस पर बात कीजिए, हमारा इत्तेहाद कैसे बना रहे इस पर कायम कीजिए, हमारे नौजवानों को रोज़गार कैसे मिले इस पर बात होनी चाहिए। धर्म को लेकर के बात करना ये आपस में हमारे मुल्क को जो है डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है जो नुकसानदेह है। अभी रमजान मास चल रहा है, मैं आपको पहले ही बोला कि आगे चुनाव है। जो बंगाल के लोग जो ये आपका इंटरव्यू देख रहे हैं वो किसी भी धर्म का हो, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे इस मान पे? हम बंगाल के तमाम लोगों से यही अपील करते हैं कि पश्चिम बंगाल हमारा बहुत ही पुरअमन स्टेट है और पश्चिम बंगाल में ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि दुर्गा पूजा होता है तो मुसलमान टोपी लगा करके पानी का बोतल, बिस्किट, चाय का स्टॉल लगा करके जितने भी लोग बंगाल में आते हैं यहाँ के दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करने के लिए, आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, और सब कहते हैं कि मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसी तरह जब रमज़ान आता है तो आप देखेंगे ज़करिया स्ट्रीट या मुस्लिम इलाक़ा में हमें इस बात की खुशी होती है कि यहाँ पर मुसलमान से ज़्यादा हमारे कौम के हिंदू बेटे बेटियाँ सब होती हैं जो आते हैं, यहाँ घूमते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ खाना पीना और एक साथ रहना सहना ये बड़ा अच्छा लगता रहता है। तो ये चीज़ हमारे पश्चिम बंगाल का जो है ना ये कायम रहना चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई मतभेद पैदा नहीं हो, हमारे प्यार मोहब्बत को कोई तोड़ने ना पाए। इसलिए हम पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों से ये अपील करते हैं कि हमारी यूनिटी, अनेकता में एकता की मिसाल जो बंगाल में है वो कायम रहनी चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आए। और वोट का मामला है, हर आदमी बहुत समझदार है, वो अपने समझदारी से वोट करता है, लेकिन सियासत में आकर के हम लोग आपस में लड़े नहीं। ये हम पश्चिम बंगाल के लोगों से अपील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।